हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि हमारी लूमियान अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने आती है। वो उसे बहुत पसंद करती है और इसलिए उन दोनों की करीबी इस रिश्ते को देखकर हमारे डियान यानी कि श्याओ मू कुछ ज़्यादा ही जेलस फील कर रहे होते हैं और उससे बदला लेने के लिए वो वहाँ पर एक कपल जोड़े को पकड़ लेते हैं जो कि बेचारा झाड़ियों के पीछे छुप के रोमांस कर रहा होता है। उन दोनों की तो बैंड ही बज जाती है कि अब हमारा क्या होगा बेचारे। और इधर हमारे डॉक्टर ये तो काफ़ी खुश होते हैं और बेचारे अब यही सोच रहे होते हैं कि लगता है लूमियान का बदला वो अब इन प्रेमी जोड़ों से लेने वाले हैं। और फिर हमारे श्यामू उस जोड़े को कहते हैं कि मेरे पीछे मेरे ऑफिस में आओ, और वो बेचारे दोनों हमारे हीरो के पीछे चलने लगते हैं उसके ऑफिस को जाने के लिए। इधर दूसरी तरफ शुयान कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा जो नेबर है वो डियान बन के यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। तुम उसके बारे में क्या फील करती हो? क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? वरना कोई किसी के लिए यहाँ पे क्यों आएगा? और ये बात सुन के हमारी लूमियान तो एकदम से हैरान ही हो जाती है, जैसे उसे अब तक कभी फील ही नहीं हुआ हो कि सच में श्यामू उसे पसंद करता है। फिर वो कहती है कि पसंद करता है वो मुझे और मैं, और वो हंसने लगती है हमारी क्यूट सी सहेली को देखकर और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरे साथ इसलिए रिश्ता रखना चाहता है क्योंकि उसे उस मिस्ट्री इंसान को ढूंढना है जिसने उस बच्चों को बचाया था, और कोई बात नहीं है। और ये बात सुन के हमारी सुजान कहती है तो फिर तुम क्या करने वाली हो? क्या अगर वो सब कुछ पता कर गया तो? हमारी हीरोइन कहती है देखते हैं आगे क्या होने वाला है, मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ उसे क्या पता चलता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे हीरो बड़े ही आराम से अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं उस प्रेमी जोड़ी को पास बुला के और उन्हें कहते हैं कि आओ आके बात करते हैं। और तभी प्रेमी जोड़ा शुरू हो जाता है, सर हमें माफ़ कर दीजिए, आपने जो भी देखा है आपको गलत फहमी हुई है। हम लोग तो वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर पूछ रहे थे। और तभी बेचारा लड़का भी यही कहता है, हाँ हाँ सर आपको सच में कोई गलत फहमी हुई है, हम लोग एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर ही पूछ रहे थे, आप चाहे तो आप हमारा टेस्ट लेकर देख सकते हैं। और इतनी सारी बातें सुन के हमारे हीरो उन दोनों को घूरने लगते हैं और फिर कहते हैं कि क्या तुम दोनों थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे? और फिर वो दोनों बेचारे चुप हो जाते हैं। और तभी हमारे हीरो उसे कुछ कहने लगते हैं, तभी मिस्टर ये कहते हैं, अरे तुम बच्चों को क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों डरा रहे हो? इन दोनों को जाने दो ना, वो लोग सच में पढ़ाई कर रहे होंगे, क्यों तुम अपना गुस्सा इन पे उतार रहे हो? और तभी हमारे हीरो गुस्से से उस लड़के को देखते और कहते, अरे तुम इधर मेरे पास आओ। वो बेचारे की तो जान ही निकल जाती है कि अब हमारे हीरो उसे क्या कहने वाले हैं। और तभी हमारे हीरो बड़े ही स्टाइल से उसे कहते हैं कि तुमने इस लड़की को कैसे पटाया, मुझे ये बताओ। और ये बात तो सच में कुछ अजीब ही थी क्योंकि ये तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे हीरो कुछ ऐसा पूछने वाले हैं। डॉक्टर ये और उस प्रेमी जोड़े के तो तोते उड़ जाते हैं ये सुनकर कि वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि उसने इसको कैसे पटाया। माय गॉड, मतलब कि और कोई काम नहीं है क्या हमारे अब हीरो के पास? वो बच्चों से ये सारी चीज़ें पूछ रहा है और ये सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये डॉक्टर ये सोच रहे होते हैं कि अब ये बच्चों से पूछेगा कि लड़की कैसे पटाते हैं। और फिर वो कहते हैं श्याओमू तुम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हो, मेरी बात सुनो। मगर हमारे श्याओमू कहते हैं तुम चुप रहो, हाँ तुम बताओ मुझे, मैं सब कुछ नोट करता हूँ, तुमने इसे कैसे पटाया, बिल्कुल सही सही बताना, लड़की कैसे पटती है। और तभी हीरो कहते हैं कि देखिए सर आपको सच में गलत फहमी हुई है, ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोनों का कोई चक्कर नहीं चल रहा है, हम दोनों तो सच में वहाँ पे सिर्फ बातें कर रहे थे। और तभी हमारे हीरो कहते हैं तुमने क्या किया, चॉकलेट दी, फ्लावर दिए, कोई ड्रेस गिफ्ट की या कुछ और, आखिर कैसे पटी वो? और तभी वो कहता है सर आपको समझ में नहीं आ रही है मेरी बात शायद, सर आप बात सुनिए, हम दोनों का सच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, हमारे ऊपर ऐसा जो भी आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, कोई भी इल्ज़ाम मत लगाइए। और तभी हमारे हीरो कहते हैं तुम मुझे बताना नहीं चाहते या
तुम कुछ छुपा रहे हो या कोई और बात है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं उसे नोट कर लूँगा। और तभी वो कहते हैं तुम्हारे हाथ में क्या है, और हीरोइन कहती है कि हाँ तुम्हारे हाथ में क्या है, मैंने तुम्हें कहा था मेरी हेयर टाई ही तुम एज ए गिफ्ट के तौर पर अपने हाथ पर बांधोगे। और तभी वो लड़का कहता है ये तो पुलिस है, अरे नहीं मेरी बात सुनो। और तभी वो कहती है मैंने कहा था कि यहाँ पे सिर्फ मेरा हक होगा, मगर तुमने किसी और की हेयर टाई बांध रखी है, मतलब कि तुमने मुझे धोखा दिया, चलो मैं आज ही तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। ये बात बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। और बेचारा उसका बॉयफ्रेंड तो वहाँ पे उसके पीछे पीछे चिल्लाता रहता है। और डॉक्टर ये भी बेचारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि सच में आखिरकार मिस्टर श्यामू आप कामयाब हो गए, आपने इन दोनों का ब्रेकअप करा दिया सिर्फ चंद सवाल पूछकर। हाँ हद होती है, क्या इस तरीके से आप बच्चों को परेशान करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। और डॉक्टर ये तो सच में कहते हैं कि अब मैं इनका क्या करूँ, क्या ये अपना बदला अब इन बच्चों से लेंगे। और फिर वो श्याओमू को देखने लगते हैं, जबकि हमारे श्याओमू तो अपना फ़ोन पर टाइप कर रहे होते हैं बड़े ही आराम से कि प्रूफ ऑफ लव इज़ अ हेयर टाई, कि वो अपनी हीरोइन की हेयर टाई लेंगे या उसको गिफ्ट करेंगे। और तभी ये डॉक्टर ये देख के हैरान हो जाते कि ये तो सच में सीरियस था इस बात को लेके। और तभी फिर वो कहता है कि श्याओमू मुझे तुम्हें कुछ कहना है, क्या मैं कह सकता हूँ। और तभी हमारे श्याओमू कहते हैं सोच समझ के बोलना, तुम्हें जो भी बोलना है। और फिर वो कहता है तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, हमारी लू मियान के छोटे छोटे बाल हैं और वो अपने बालों को टाई नहीं करती है, तुम उसे गिफ्ट नहीं कर सकते और ना ही वो तुम्हें अपनी हेयर टाई गिफ्ट करने वाली है क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं। और ये बात सुन के बेचारे हमारे श्यामू का तो दिल ही टूट जाता है, वो सारे मैसेज को डिलीट करने लगता है। और तभी डॉक्टर ये समझ जाते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। और तभी श्यामू बड़े ही आराम से खड़ा हो जाता है और कहता है लगता है अब मुझे किसी और को पकड़ना होगा ये पूछने के लिए कि उसने लड़की कैसे पटाई। और ये सुन के तो डॉक्टर ये कहते हैं कि हे भगवान, मुझे लगता है कि अब तो मुझे तुम्हारा ही इलाज करना होगा, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ये कैसी हरकतें कर रहे